आगामी 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना भारी भरकम बजट पेश करेगी। ऐसे में छात्रों को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको, इस बार भी पकौड़ा ही बेचना पड़ेगा या कुछ नया कुछ होगा इस बार का बजट सत्र? जी, इस बार नया होने की उम्मीद है और पूरा योगी सरकार से ये उम्मीद है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। जहाँ तक कि हम लोगों की शिक्षा नीति के सवाल है, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हो रही है। हम लोग अपना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन और सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है, घट रहा है। और सर अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बात करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और सर इस समय जैसे कि हर आदमी धरना दे रहा है और हम लोग को चाय पकौड़े बेचने पे मजबूर है। पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोगों को उस तरह का मतलब सिस्टम नहीं प्रोवाइड हो रहा है। ये सब के लिए हमको सही। तो छात्रों का कहना है कि या तो पहले पेपर दो, पेपर क्लियर करने के बाद धरना दो, और अगर धरने से आपकी ताकत बढ़ती है तो आपको नौकरियां मिलेंगी। हम जानेंगे और भी लोगों से। 22 तारीख को बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सरकार महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, मिशन शक्ति ला रही है, बहुत सी चीज़ें ला रही है। क्या लगता है आपको, एक महिला होने के नाते आप योगी सरकार में सुरक्षित महसूस करती हैं? सबसे बड़ी बात कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हम चाहते हैं कि हमें वो प्रोटेक्शन मिले, कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। तो उस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए, और अगर हम कुछ कंप्लेन करते हैं, अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो हम उसका कंप्लेन करते हैं तो वो प्रॉपर वो चीज़ें आगे बढ़ती ही नहीं है, दबाव बनते हैं, काफ़ी चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ऐसी बहुत सी नीतियों को लाने की ज़रूरत है जिससे महिला सशक्तिकरण हो और मतलब हमें भी एक खुला प्लेटफॉर्म मिले, हम भी सुरक्षित फील करें, हमारे लिए भी सेफ्टी। तो योगी सरकार में लड़कियों का ये कहना है कि हमें एक खुला प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है, क्या इस बार इलाहाबाद से जो प्रयागराज हुआ उससे कुछ और भी चेंज होगा या कुछ नया आप लोग के लिए आएगा इससे? देखिए, उम्मीदें तो यही हैं कि हर साल सबको उम्मीदें होती हैं कि हर बार कुछ अच्छा ही हो, लेकिन इस बार भी उम्मीदें हैं कि अच्छी चीज़ें आएँ। क्या उम्मीदें हैं, क्या किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? कि देखिए, अभी तो उम्मीदें मुझे यही है कि भाई जितनी चीज़ें आप प्राइवेट कर रहे हैं उसको प्राइवेट जो चीज़ें कर रहे हैं उसको कम ही करिए, कि गवर्नमेंट जॉब भी रहने दीजिए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तैयारी क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हर सबको क्या है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो शादी कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब है तो दहेज भी उनको एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। मैं तो भाई कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब को रहने दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बची रहेगी तो हमारे लिए भी, हमारी भी जो क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ती है और साथ ही साथ इज्जत भी मिलती है। तो हम अगर गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं तो क्या होता है कि हमें धरना देना पड़ता है, फिर जाके नौकरी मिलती है। तो थोड़ा इस चीज़ पे गौर किया जाए, इस बार ये धरने वरने ना देने पड़े। गवर्नमेंट जॉब अगर हमारी मतलब इतनी वो है कि क्षमता है, मैंने निकाल दी है, तो तुरंत मिल जाए, इसमें ज़्यादा वो भ्रष्टाचार ना आए तो अच्छा ही रहेगा। तो धरने की बात की गई, देखा गया है कि पिछले कई दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो या अलग अलग पेपरों के मामले हो, लगातार लोग धरने देते हैं। उसके बाद अगर उनके पास ताकत बचती है, संबंधित अधिकारी उनको अपेक्षा करते हैं तो उन्हें नौकरी मिलती है। हम आपसे भी जानेंगे। 22 फरवरी को सरकार बजट पेश कर रही है। लगातार देखा गया है कि सरकारी विभागों में लोगों की कमी होती है, लेकिन फिर भी सरकारी विभाग अब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। इस सरकार में क्या लगता है आपको, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो आगामी बजट पेश किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कहा गया था, प्राइवेटाइजेशन बहुत कम हो जाना चाहिए। अभी देखा गया बैंक्स भी प्राइवेट हो रहे हैं और जो बैंक्स अच्छे चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने का मुझे नहीं लगता कि कोई अभी ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ ही तो बैंक्स थे जो हमारी सरकारी हर चीज़ के लिए, जो एक आम आदमी थे, मिडिल क्लास इंसान है, जो गरीब हैं, उनको हेल्प कर रहे थे, अगर उसे भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा तो उनकी जो एक सेविंग, जो एक डिपॉजिट होता है, वो तो चला ही जाएगा। तो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन को रोक देना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट, जैसे उसने बताया अभी कि जो हमारे जॉब्स हैं उसको भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। एक हद तक प्राइवेटाइजेशन समझ में भी आता है, लेकिन जब वो हद से आगे बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने अभ्युदय कोचिंग की भी शुरुआत की है, हम वो भी जानेंगे। जो बजट पेश हो रहा है, इससे पहले अभ्युदय कोचिंग की बात कही गई, आप लोगों की क्लासेस भी हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासेस हुई। क्या लगता है इस बजट में ऐसी कोचिंगों की और डिमांड होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इस चीज़ के साथ शुरुआत करना चाहूँगा कि जो आगामी चीज़ों में देखी जा रही है, और नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे। और शिक्षा नीति की बात की जाए तो अमूमन अगर देखा जाए एक रेशियो के मामले में कि 100% में से जो 10 बच्चे हैं वो सिर्फ 10% बच्चे ही यूनिवर्सिटी पहुँच पाते हैं। बाकी जो 90% बच्चे होते हैं वो स्कूलों और ऐसी संस्थाओं में
उलझ के रह जाते हैं कि जिनका कुछ हो नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए शिक्षा के स्तर पे, तो यूनिवर्सिटीज़ में हाँ ठीक है पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, बट ये है कि जो SF वाले डिपार्टमेंट हैं उन्हीं में कुछ हो रहा है, क्योंकि बाहर से टीचर आ रहे हैं भाई, वो पैसे ले रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। रही बात सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में जब तक हम अपनी मानसिकता खुद की सही नहीं करेंगे, हम पहली बात प्रायोरिटी उन चीज़ों को देते हैं जहाँ पे हम देख दिखाव देखते हैं या जो चौकाचौंध देखते हैं उनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। बट ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, ये चीज़ बड़ी गलत है। पहली बात तो हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपनी नीतियों पे भरोसा करना, तभी तो कुछ हो पाएगा। आप सरकारी स्कूलों के बारे में बात की जाती है, सरकारी स्कूलों में कहा जाता है टीचर्स ऐसे हैं, टीचर्स वैसे हैं। पहली बात आप जाके वहाँ पे देखिए वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ पे कैसी चीज़ें क्रिएट की जाती है। ऐसा नहीं कि टैलेंट सिर्फ प्राइवेट स्कूलों से निकले हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक जितने भी हैं वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों से निकले हैं। बट ये है कि बस चीज़ों के सुधार करने के लिए उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। तो इसी के साथ मैंने बात शुरुआत की थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो विश्वविद्यालय के छात्रों का ये कहना है कि अगर सरकार सच में कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, उसके बाद जो जिस नज़रिए से सरकार देख रही है वो नज़रिया चेंज हो, और जो सरकारी चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 फरवरी को जो बजट पेश हो रहा है उससे इन छात्रों ने जो कहा, क्या उससे उम्मीद उनकी बढ़ेगी या फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि पकौड़े बेचा जाए। अब देखने वाली बात यही होगी। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे।